दोस्तों, लगातार 3 बार 0 पर आउट हुए अभिषेक शर्मा तो ड्रेसिंग रूम में भड़क गए। कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में करियर के ऐसे काले दौर से गुजर रहा है कि फैंस भी हैरान। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में अभिषेक नीदरलैंड्स के खिलाफ तीसरी ही गेंद पर बोल्ड हो गए। आउट होने के बाद पवेलियन लौटते ही ड्रेसिंग रूम में कोच गंभीर, सूर्या और हार्दिक उन पर बुरी तरह भड़क गए और इस ओपनर को लेकर ऐसा चौंकाने वाला बयान दे दिया कि आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, इस चौंकाने वाले बयान पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस बार ट्रॉफी जीतेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, इस T20 वर्ल्ड कप में अगर किसी एक खिलाड़ी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा और निराशा देखने को मिली है तो वह हैं अभिषेक शर्मा, जिन्हें कभी दुनिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में गिना जाता था। आज वही अभिषेक इस टूर्नामेंट में लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। उनका बल्ला अब तक पूरी तरह खामोश रहा है और फैंस को जिस तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद थी वह अभी तक देखने को नहीं मिला। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही अभिषेक को बड़ा झटका लगा जब वह USA के खिलाफ मुकाबले में खाता खोले बिना ही आउट हो गए। उस मैच में उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन पहली ही चुनौती में वह फेल हो गए। इसके बाद नमीबिया के खिलाफ मुकाबले में वह टीम का हिस्सा नहीं बन सके क्योंकि पेट में इन्फेक्शन की वजह से उन्हें आराम करना पड़ा। यह ब्रेक शायद उनके लिए और मुश्किलें लेकर आया। लंबे इंतजार के बाद जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वापसी की तो फैंस को उम्मीद थी कि अब अभिषेक अपना असली रंग दिखाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उस मैच में भी वह फिर से 0 पर आउट हो गए। लगातार 2 बार 0 पर आउट होना किसी भी बल्लेबाज के आत्मविश्वास को तोड़ सकता है और कहीं ना कहीं इसका असर उनके खेल पर साफ नजर आने लगा। इसके बाद नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका था, लेकिन यहां भी कहानी नहीं बदली। पारी की तीसरी ही गेंद पर वह एरियन डट की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। गेंद सीधी स्टंप्स पर जा लगी और अभिषेक फिर निराश होकर पवेलियन लौट गए। तीसरी ही गेंद पर जब अभिषेक शर्मा की गिल्लियां बिखरी तो पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। गेंद सीधे स्टंप्स पर लगी और अभिषेक कुछ सेकंड तक पिच पर ही खड़े रह गए, जैसे उन्हें यकीन ही न हो कि फिर से वही कहानी दोहराई गई है। ड्रेसिंग रूम की बालकनी में बैठे कोच गौतम गंभीर का चेहरा साफ बता रहा था कि यह विकेट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत अपनी सीट से उठकर निराशा में हाथ हवा में झटक दिए। उनके चेहरे पर गुस्सा और हताशा साफ झलक रही थी। दूसरी ओर कप्तान सूर्य कुमार यादव भी मैदान पर खड़े खड़े कुछ पल के लिए शॉक्ड नजर आए। उन्हें उम्मीद थी कि अभिषेक इस मैच में खुद को साबित करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी आउट होना टीम के प्लान पर बड़ा झटका था। सूर्या ने सिर झुकाकर कुछ पल सोचा, फिर साथी बल्लेबाज से बात करते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। जैसे ही अभिषेक धीमे कदमों से पवेलियन की ओर लौटे, कैमरा लगातार ड्रेसिंग रूम पर फोकस कर रहा था। माहौल भारी हो चुका था। अभिषेक ने हेलमेट उतारकर चुपचाप अपनी सीट की ओर कदम बढ़ाए ही थे कि तभी कोच गंभीर तेजी से उनकी ओर बढ़ते नजर आए। उनके हाव भाव बता रहे थे कि वह बेहद नाराज हैं। गंभीर ने पास पहुंचते ही अभिषेक से कुछ सख्त शब्दों में बात की। उनके हाथों के इशारे और चेहरे के भाव साफ कर रहे थे कि वह शॉट चयन से बिल्कुल खुश नहीं थे। गंभीर की आवाज भले कैमरे में साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उनका तेवर काफी कुछ कह रहा था। वह शायद यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बड़े टूर्नामेंट में ऐसी लापरवाही टीम को भारी पड़ सकती है। अभिषेक सिर झुकाए खड़े रहे, बीच बीच में हल्का जवाब देते हुए, लेकिन स्पष्ट था कि वह खुद भी बेहद निराश थे। इतने में सूर्या कुमार यादव भी ड्रेसिंग रूम की ओर आए। उन्होंने पहले गंभीर की बात सुनी, फिर अभिषेक की ओर देखकर कुछ कहा। सूर्या का अंदाज गंभीर से थोड़ा शांत जरूर था, लेकिन उनके चेहरे पर भी सख्ती साफ नजर आ रही थी। वह टीम के कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी महसूस कर रहे थे। इतना ही नहीं, जैसे अभिषेक ड्रेसिंग के बाहर आए तो सीढ़ियों पर हार्दिक पांड्या ने भी उन्हें घेर लिया और दोनों के बीच सख्त अंदाज में लगभग 10 मिनट तक बातचीत चलती रही। दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद जब ब्रॉडकास्टर ने अभिषेक शर्मा के फ्लॉप होने और ड्रेसिंग रूम में तीखी बहस पर कोच गंभीर, कप्तान सूर्या और हार्दिक से सवाल किया गया तो सबसे पहले कोच गंभीर ने कहा कि देखिए, इतने बड़े टूर्नामेंट में आप इस तरह से नहीं खेल सकते। आपके पास प्लान भी होना चाहिए। आप सिर्फ लप्पा नहीं चला सकते। बाहर और भी प्लेयर बैठे हैं, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बस वही बात मैं अभिषेक को समझा रहा था। कोच गंभीर ने आगे अपनी बात को विस्तार से रखते हुए कहा कि वर्ल्ड कप जैसे मंच पर हर गेंद की कीमत होती है। आप अगर पहली ही गेंद से बड़ा शॉट खेलने की सोचकर उतरते हैं और परिस्थिति को पढ़े बिना शॉट खेलते हैं तो आप सिर्फ अपना विकेट नहीं गंवाते, टीम का मोमेंटम भी तोड़ देते हैं।
हम यहाँ किसी लीग मैच में नहीं खेल रहे जहां अगला मैच तुरंत आ जाएगा। यहाँ एक एक गलती पूरे अभियान पर भारी पड़ सकती है। उन्होंने यह भी साफ किया कि ड्रेसिंग रूम में हुई बातचीत को गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए। डांटना या सख्त बात करना गलत नहीं है। एक कोच का काम सिर्फ तारीफ करना नहीं होता, बल्कि खिलाड़ी को आईना दिखाना भी होता है। अगर आज मैं उसे नहीं समझाऊंगा तो कल वही गलती दोहराएगा। हमारी टीम में प्रतियोगिता बहुत है, जो बेहतर खेलेगा वही खेलेगा। इसके बाद कप्तान सूर्या ने भी स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा कि वर्ल्ड कप जैसे मंच पर छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी बन जाती हैं। हम इस टूर्नामेंट से पहले 2 मजबूत टीमों के खिलाफ सीरीज खेलकर आए हैं। वहां प्रयोग करने का मौका था, वहां गलतियां करके सीख सकते थे। लेकिन जब आप वर्ल्ड कप में उतरते हैं तो आपको रिजल्ट देना ही पड़ता है। सूर्या ने आगे कहा, ओपनर का रोल बहुत अहम होता है। अगर शुरुआत मजबूत नहीं होगी तो मिडिल ऑर्डर पर दबाव बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि खिलाड़ी निडर होकर खेलें, लेकिन निडरता और लापरवाही में फर्क होता है। हमें समझदारी के साथ आक्रामकता दिखानी होगी। कप्तान ने टीम कॉम्बिनेशन पर भी संकेत दिए। हमारे पास संजू सैमसन जैसे विकल्प मौजूद हैं जो किसी भी वक्त टीम में आ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी को हटाने की सोच रहे हैं, लेकिन टीम का संतुलन और प्रदर्शन सबसे ऊपर है। हर खिलाड़ी को यह समझना होगा कि यहां नाम नहीं, प्रदर्शन चलता है। वहीं हार्दिक पांड्या ने अभिषेक के साथ हुई 10 मिनट की बातचीत को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, देखिए, वो बहुत निराश था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे खुद पता था कि उसने टीम को मुश्किल में डाल दिया है। मैं उसके पास गया और थोड़े सख्त लहजे में कहा कि संभल कर खेलो, टाइम लो, तुम ओपनर हो, 0 पर आउट नहीं हो सकते। हार्दिक ने भावुक अंदाज में कहा, मैंने उसे सिर्फ यह एहसास कराया कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहे। 150 करोड़ लोगों की उम्मीदें इस टीम से जुड़ी हैं। जब तुम मैदान पर उतरते हो तो जिम्मेदारी के साथ उतरते हो। आक्रामक खेलो, लेकिन हालात देखकर। उन्होंने यह भी जोड़ा कि टीम में माहौल सकारात्मक है। हमने उसे यह भरोसा भी दिलाया कि एक पारी से कोई खिलाड़ी छोटा या बड़ा नहीं होता। वह नेट्स में शानदार बल्लेबाजी कर रहा है, उसकी टाइमिंग अच्छी है। हमें बस यह चाहिए कि वह मैच की परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाले। हार्दिक ने अंत में कहा, क्रिकेट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। असली खिलाड़ी वही है जो आलोचना से सीख ले। अब देखना यह है कि अगले मैच में वह कैसे वापसी करता है। हमें उस पर भरोसा है, लेकिन अब उसे भी खुद पर और टीम की जिम्मेदारी पर खरा उतरना होगा। इन तीनों बयानों से साफ है कि टीम मैनेजमेंट सख्त जरूर है, लेकिन खिलाड़ी के साथ खड़ा भी है। अब सभी की नजरें अगले मुकाबले पर हैं, जहां अभिषेक के बल्ले से जवाब की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, लगातार 3 बार 0 पर आउट हुए अभिषेक शर्मा तो ड्रेसिंग रूम में भड़क गए। कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में करियर के ऐसे काले दौर से गुजर रहा है कि फैंस भी हैरान। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में अभिषेक नीदरलैंड्स के खिलाफ तीसरी ही गेंद पर बोल्ड हो गए। आउट होने के बाद पवेलियन लौटते ही ड्रेसिंग रूम में कोच गंभीर, सूर्या और हार्दिक उन पर बुरी तरह भड़क गए और इस ओपनर को लेकर ऐसा चौंकान वाला बयान दे दिया कि आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, इस चौंकाने वाले बयान पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस बार ट्रॉफी जीतेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, इस T20 वर्ल्ड कप में अगर किसी एक खिलाड़ी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा और निराशा देखने को मिली है तो वह हैं अभिषेक शर्मा, जिन्हें कभी दुनिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में गिना जाता था। आज वही अभिषेक इस टूर्नामेंट में लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। उनका बल्ला अब तक पूरी तरह खामोश रहा है और फैंस को जिस तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद थी वह अभी तक देखने को नहीं मिला। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही अभिषेक को बड़ा झटका लगा जब वह USA के खिलाफ मुकाबले में खाता खोले बिना ही आउट हो गए। उस मैच में उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन पहली ही चुनौती में वह। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभिषेक शर्मा को लेकर अब भाई जो टेंशन है वो बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ है? आप सबको पता है यार, अभिषेक शर्मा इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट बैट्समैन व्हेन इट कम्स टू T20, राइट? और जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, ये तो भाई किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभिषेक शर्मा वो सपोज टू हिट सेंचुरीज एंड ही स्कोरिंग 0, नथिंग इन एनी मैच। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में भी भाई उनको लेकर मिक्स्ड ओपिनियंस है। तो अगर किसी का गुस्सा वगैरह भी आपको फूटता हुआ नजर आ जाए उनके ऊपर, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील, बिकॉज अभिषेक शर्मा ने ऐसे कांड कर दिए हैं। देखो, अभिषेक शर्मा विलिंगली तो ये सब नहीं कर रहे हैं, राइट? बट अभिषेक शर्मा को परफॉर्म भी करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज आप खुद समझो यार, अभिषेक शर्मा अगर एग्रेसिव स्टार्ट नहीं देंगे तो क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमें दिक्कत नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है।
आप कब तक डिपेंड रहोगे ईशान किशन पे, आप कब तक डिपेंड रहोगे शिवम दुबे पे? आप सोचो शिवम दुबे रन नहीं बनाता तो क्या हम 17 रन से जीत पाते नीदरलैंड से पिछले मैच में? जब देखो सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा अपनी विकेट्स बचाने में लग जाते हैं। रिंकू सिंह को मौका इतना लास्ट में मिलता है कि वो कितने रन मारेगा बेचारा। पांड्या पे आप रिलाय नहीं कर सकते, रिलायबल नहीं है वो। ईशान किशन भी क्या हर मैच में रन मारेगा? सो अभिषेक शर्मा हैज टू परफॉर्म इफ गिवन अ चांस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इफ एंड बट का चांस ही नहीं बचा भाई। पहले तो देखो सूर्य अब देंगे, बैक करेंगे या नहीं करेंगे, बिकॉज संजू को भी इनफ मौके मिल चुके हैं यार। ऐसा नहीं है कि संजू के फेवर में आप चले जाओगे। हाँ अभी 8 बॉल में 22 रन मारे उन्होंने, बट स्टिल अभिषेक शर्मा को मुझे लगता है वो बैक करेंगे, बिकॉज डाउनफॉल आया तो वो कमबैक भी सूर्य उनका यहीं से कराएंगे। उनका माइंडसेट ऐसा है एज अ कैप्टन जो मैं रीड कर सकता हूँ। बाकी तो यार अब देखो उनके हाथ में है, अभिषेक शर्मा के हाथ में, वो क्या करने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करेंगे। बट उनको करना पड़ेगा परफॉर्म तो उन्हें करना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा अब। होपफुली ही विल परफॉर्म अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो देखते हैं अभिषेक कितने रन बना सकते हैं, आप नीचे कमेंट करके बता देना। और भाई ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में।